प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने और आपके सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म विद्याकुल के ऊपर। मैं हूं प्यारे बच्चों आपकी रूपाली मैम और आज मैं लेकर आई हूं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कौन सी प्रॉब्लम? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दैट इज न्यूमेरिकल्स। मैम, हमें समझ में आता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में थ्योरी में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन कैसे करना है, वो सब हम कर लेंगे। लेकिन जब भी बात आती है न्यूमेरिकल्स की, मैम होता क्या है ना कि न्यूमेरिकल्स में अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें एक लेवल अप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उनमें देखते हैं कि क्वेश्चन थोड़ी इजी है, तो कैसे प्रैक्टिस की जाए। तो आज के सेशन में बेटा मैं आपको वो एक एक चीज बताऊंगी कि आपके एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है, कैसे क्वेश्चन वो बनाता आ रहा है और कैसे क्वेश्चन बना सकता है। अगर आज की सेशन में बेटा आप लगातार मेरे साथ बने रहे और पूरा सेशन आपने देखा तो मेरी गारंटी है कि आपका न्यूमेरिकल जो है, एक भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके चैप्टर 1 सॉल्यूशन की। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उसमें बेटा मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी के भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ज्यादातर बेटा आपसे पूछता है मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस। मोलालिटी का क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से देखिए। आपके पास सॉल्वेंट का वेट दिया होगा और सॉल्यूट में या तो आपके पास क्या कर देगा, उसका वेट दे देगा या नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। मोल फ्रैक्शन में देखिए बेटा, या तो आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दे देगा या परसेंटेज में खेलेगा। आपको बोलेगा 30% सॉल्यूट बाय मास। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ग्लिसरोल है, तो 30% का मतलब क्या है कि 30 ग्राम आपका सॉल्यूट है और 70 ग्राम बेटा क्या है, आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट नहीं दिया रहे तो मैम क्या करें बेटा, जब भी सॉल्वेंट ना दिया हो तो आपको वाटर एज अ सॉल्वेंट अज्यूम कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या पूछेगा, राउल्ट्स लॉ बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और बहुत ही सिंपल। क्या करता है, आपको प्योर लिक्विड्स के बेटा वेपर प्रेशर दे देता है और या तो उन लिक्विड्स के आपको मोल दे देगा या उनका वेट दे देगा। अगर तो मोल दिए हुए हैं तो मोल फ्रैक्शन निकाल के आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर वेट दिया हुआ है तो आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे और फिर उससे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। इसके अलावा मैम और बेटा जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके भी क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला से सीधा क्वेश्चन। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को कह रहा है, आपके पास सॉल्यूट का वेट गिवन है, सॉल्वेंट का वेट गिवन है, कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कैसे निकालेंगे बेटा, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्योर सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अगर सेल्सियस में बात करें तो 0 होता है और अगर केल्विन में बात करें तो -273.15 केल्विन होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट बेटा, बॉइलिंग पॉइंट निकालने को कह रहे हैं, सब कुछ सेम दिया हुआ है, इसमें भी आपको प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। कितना होता है, 373.15 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी कमाल की चीज है कि आपका एग्जामिनर ना 99% यूरिया का ही क्वेश्चन पूछता है, तो यूरिया का मोलर मास जरूर याद करके जाना। यूरिया बहुत बार आपके क्वेश्चंस में रिपीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा बेटा, या तो परसेंटेज में खेलेगा, वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम में। अच्छा, यहाँ पे कैच है, अगर तो वाटर की बात कर रहा है तो वाटर में बेटा आपका वेट और वॉल्यूम जो है वो आपको सेम लेके चलना है, क्योंकि डेंसिटी हम 1 अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। और क्या पूछेगा, और आपके पास या तो बेटा मोलारिटी दे देगा, मोलारिटी से बोलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए, ठीक है। देखो, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएंगे, एग्जैक्ट सेम। हो सकता है वैल्यूज थोड़ी इधर से उधर हो, लेकिन क्वेश्चंस बेटा यहीं से आएंगे और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछता है, मोलर मास निकालना। आपके सॉल्यूट का मोलर मास निकालना आपको पूछता है, कहां से,
ध्यान से देखिए, यूजली ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है, दैट इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें आपको क्या करेगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे देगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे देगा, सॉल्यूट का बेटा आपको क्या दे देगा, वेट दे देगा, और सॉल्वेंट का वेट दे देगा, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट के साथ आपके प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर के बीच में परसेंटेज दे देगा, और वहां से बोलेगा आपको मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी यूटिलाइज करके बोलता है मोलर मास निकालने के लिए। लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है बेटा ये बनता है आपकी पहली प्रॉपर्टी से, दैट इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये दो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। लास्ट आपके 1 to 2 ईयर से बेटा इस टॉपिक से क्वेश्चंस उठा रहे हैं, इससे पहले आपके एग्जामिनर ने इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। अच्छा, आप इस टॉपिक को क्विट भी कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मोटिव है 90 प्लस लाने का बेटा, तो मेरा ये कहना है कि इन क्वेश्चंस को भी जरूर एक बार सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, फॉर श्योर क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, बस थोड़ा सा वैल्यूज इधर से उधर रहेंगी। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको 5 मार्क्स में, वहां पे और का ऑप्शन होता है, तो इस क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता है। अगेन मैं बता रही हूँ, स्किप किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में बेटा आपको समझाया है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें देखने में लगता है कि इतने सारे न्यूमेरिकल्स इसमें से पूछे गए हैं, लेकिन बेटा चंद टॉपिक्स में से इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछता है। सबसे पहले है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का क्वेश्चन तो बिल्कुल ही रद्दी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट भी दे देगा, लेफ्ट भी दे देगा, और बोलेगा बस सेल पोटेंशियल निकाल के बता दो, या आपसे बोलेगा बेटा गिब्स फ्री एनर्जी निकाल दो। ये भी बहुत सिंपल है, माइनस एनएफई की और वहां से गिब्स एनर्जी निकल गई, है ना। और क्या पूछता है, और पूछता है बेटा ईएमएफ निकालने के लिए। ईएमएफ क्या होता है, ये भी सेल पोटेंशियल होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं होता, और इसके लिए हम यूज करते हैं नर्ट्स इक्वेशन। क्या, नर्ट्स इक्वेशन। तो सारा कुछ बेटा यहाँ पे गिवन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछता है, लगातार बार बार इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। अगेन बता रही हूँ, अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए तो बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चंस आने की पूरे चांसेस हैं, और अगर क्वेश्चन बदला तो सिर्फ बेटा वैल्यूज इधर से उधर करेगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछेगा, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए देगा। इसमें सब कुछ दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, डायमीटर दे देगा, ठीक है, इससे एरिया निकल जाएगा, लेंथ दे देगा, सेल कांस्टेंट निकलेगा, रेजिस्टेंस निकलेगा, रेजिस्टेंस दिया हुआ है उससे रेजिस्टिविटी निकाल लेना, फिर कंडक्टिविटी निकाल लेना, फिर मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी, है ना। और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का बेटा ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको भी देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स की बेटा अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है आपके पास। क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे आपको क्या निकालना है, जैसे सी का दिया है तो आपको ए, बी और डी का निकाल लेना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेना है। और ये भी सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, टाइम दिया है, वहां से रेट निकालना है। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के फॉर्मूला को बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है देखो,
99% decompose in 100 minutes. Calculate the rate constant. Show the time for 99.9% completion of first order reaction is equals to 10 into half life. सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था, देखो सेकेंड वाला जो ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया ये क्वेश्चन. उसके बाद टाइम टू कंप्लीट 3/4 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द हाफ लाइफ. ये भी आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. इसके अलावा बेटा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आपको बता देगा कि 40% कंप्लीट हो गया है 50 मिनट्स में, 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. या इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेगा कि कंसंट्रेशन 0.6 टू 0.4 हो गई है 5 मिनट में, कंसंट्रेशन 0.3 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस है, ऊपर वाला परसेंटेज में है, नीचे वाले में वैल्यूज दे रखी है ना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. अगेन बता रही हूँ, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पूछता है. इसके बाद आपके पास आपका लास्ट टॉपिक दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. उसमें भी सिंपल क्वेश्चन पूछेगा. क्या करेगा, आपको बता देगा T1 क्या है, T2 क्या है, K2 क्या है, K1 क्या है, और बोलेगा बस एक्टिवेशन एनर्जी मुझे निकाल के दे दो. सिंपल अर्हेनियस इक्वेशन में सारी वैल्यूज फिल करते ही बेटा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आप कैलकुलेट कर लेंगे. ये सारे क्वेश्चंस बेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, पढ़ा रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन लेके आऊं, ये एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं एक सिंगल लेक्चर में, तो आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि आपके साथियों का भी भला हो और उनको भी समझ में आए कि कैसे न्यूमेरिकल्स आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं. इसी के साथ साथ अगर इस वीडियो के ऊपर मुझे 500 कमेंट्स मिलेंगे तो फॉर श्योर जिस दिन बेटा इसके ऊपर 500 कमेंट्स पूरे होंगे उसके अगले दिन आपके रूपाली मैम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड न्यूमेरिकल सेशन लेके आएंगे. आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल होगा. मिलते हैं आप सभी के साथ आपके अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें. गुड बाय स्टूडेंट्स.